सरकार ने, तो उसमें 0.6% आया तो सब बहुत दुख हुआ। हम ये भी बोले कि एक तरफ देखो 0.6% वो गलत है नंबर, हमको ही पता है। पटना में कितना कायस्थ है, पूरा बिहार में 7.5 लाख कायस्थ है, वो हमको आपसे प्रमाण का जरूरत नहीं। लेकिन जो दूसरा आंकड़ा आया, वो आंकड़ा में ये स्पष्ट हो गया कि सबसे आर्थिक रूप से सबल अगर कोई समाज है तो कायस्थ है। सरकारी नौकरी में आर्थिक रूप से कोई सबल समाज है तो कायस्थ है, संपन्न है। तो हमारे पूर्वजों ने जो किया सोच समझ के किया, समाज और अपने परिवार के बेहतरी के लिए किया, और इसका रिजल्ट सामने है। तो पहला बात मेरा आपसे करबद्ध नमन है और निवेदन है, मैं आप सबसे कईयों से सुना भी हूँ, हम लोग अपने स्थिति पर आंसू बहाना छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल। है कि इससे ना कभी किसी समाज और किसी व्यवस्था में परिवर्तन और सुधार आया है, ना यहाँ आएगा। ठीक है। दूसरा मेरा बात, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सामाजिक क्षेत्र में संख्या से अधिक भागीदारी होने के बावजूद, आर्थिक रूप से अन्य समाज से ज्यादा सबल होने के बावजूद, राजनीतिक क्षेत्र में हमारी सहभागिता पतन पर है। उसका कारण सिर्फ हमारी संख्या नहीं है, उसका कारण ये है कि हमारे समाज के जो सबसे मेधावी और गुणी बच्चे होते हैं, उसमें 100 में 99.9% को राजनीति में जाने का कोई रुचि नहीं होता। ठीक है। तो हमको करना क्या हम अपनी पूरी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को त्याग दें, छोड़ दें, विसर्जन कर दें? मेरा मानना है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि जो समाज अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम नहीं होता है, उसको दूसरे के पैरों के नीचे दबने का आदत डाल लेना चाहिए। तो या तो आप राजनीतिक अधिकार की रक्षा करिए, या फिर आप कुचल जाने के लिए तैयार हो जाइए। तो मेरा लमसम दूसरा बिंदु यह है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी प्रतिनिधित्व की रक्षा अगर नहीं की गई तो ये पहले से कम होकर 3-4 और फिर 3-4 से 1 और 1 से 0 की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए रक्षा तो करनी पड़ेगी। तीसरा और आखिरी बिंदु जो मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि समाज का संगठन बनाने से रक्षा नहीं होगी। मेरा मानना है समाज में बहुत संगठन है और बहुत अच्छे अच्छे संगठन हैं, बहुत अच्छे अच्छे सामाजिक रूप से काम करने वाले नेता भी हैं। हर एक शहर में है, हर एक गली मोहल्ला में। हमारे यहाँ लोगों की कमी नहीं है। राजनीतिक हित की रक्षा तब होगी जब हम इस चीज को समझ पाएंगे कि 3 क्राइटेरिया पे अपने समाज से नेता खड़ा करना पड़ेगा। पहला, ऐसा आदमी को सेलेक्ट करिए, या ऐसे 3-4-10 आदमी को सेलेक्ट करिए जो अपने अपने पॉकेट से अपने जात के बाहर का वोट लेने में भी सक्षम। दूसरी बात कि ऐसा आदमी जो मूल स्वभाव जिसका ऐसा हो कि वो ना सिर्फ अपने जात के बाहर का वोट ले पाने में सक्षम हो, वो जब अपनी जगह पे पहुंचेगा तो वो अपने समाज के हितों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध रहेगा। अगर इस क्राइटेरिया के अनुसार आप चयन करिएगा, और वो कोई हो सकता है, भाई साहब हो सकते हैं, और हमको लगता है कि हम इसको दलों की सीमा में और क्षेत्र की सीमा में बांधने नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ समाज है वहाँ समाज है, दल है वहाँ दल है। बिल्कुल।
मेरा बस ये कहना है कि अंदर धर्म इस समाज का जो एक मूल स्वभाव है, देश, धर्म, इसकी बहुत जागरूकता है इस समाज में, बहुत ज्यादा। और इस समाज को ये समझाना कि तुम्हारे देश और तुम्हारे धर्म से ऊपर तुम्हारा जात है, ये बहुत कठिन पड़ता है। इसलिए आप जब इस चीज को हुरकेटिएगा तो आदमी बातें नहीं सुने। तो मुझे ये लगता है, और मैं फिर कह रहा हूं कि दलगत राजनीति बिहार में सिर्फ विधानसभा और उसके ऊपर के स्तर पर है। दलगत राजनीति, सिंबल पे राजनीति वार्ड में, पंचायत में नहीं है। जो युवा जीत के आते हैं पंचायत और वार्ड स्तर पे, या अपने जो सीनियर आते हैं जीत के उस स्तर पे, वो सब को उठा के देखिए, उस सब में आपको यही गुण मिलेगा कि एक, वो सर्व समाज या अन्य समाज का वोट लेने में सक्षम होते हैं, और दूसरा कि वो जीतने के बाद अपने वार्ड में अपने समाज का देखभाल बेहतर करते हैं। तो मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। जो अपना नॉन सिंबल वाले जगह पे राजनीति का ट्रेंड मैंने पकड़ा है, उसी ट्रेंड को विधायकी में और सांसदी में लाने के लिए मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं। ऐसे भी मैं कह रहा था, काय समाज कोई चीज को इतना जल्दी से मानने वाला है नहीं। दिमागे भगवान ऐसा चीज भगवान बना के दिए हैं कि पहले लेगा, उसको रगड़ेगा, देखेगा चिराग में से निकल रहा है कि नहीं, चाटेगा, फूकेगा, गिराएगा, झाड़ेगा, उठाएगा, तब अगर समझ में आएगा कि ना एकदम खरा है, तब वो बात को अपनाएगा। और इसीलिए कायस को बुर्बक बनाना असंभव है ना। कोई जागरूक समाज है, बाकी सब लोग अपने तरह से सही निर्णय, उचित निर्णय, समय पे निर्णय करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इतना ही बात करना था। अंत में एक लाइन करके मैं समाप्त करूंगा कि आज मैं इस मंदिर परिसर में आया हूँ। मुझे कल्पना नहीं थी कि बिहार में 1883 में बना हुआ चित्ररूप भगवान का मंदिर कोई भी जगह है। आज मैंने ऐसी चीज देखी है जो अगर आप लोग यहाँ नहीं बुलाते तो मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा मिस कर जाता। और विनय जी और इनके पूरे परिवार ने जिस तरह से इसका पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षण करने का काम किया है, मुझे लगता है कि समाज को इनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, इनके परिवार के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। और खाली कृतज्ञता और अच्छी बात करके तो काम होगा नहीं। इसलिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। और कम से कम मुझसे आप ये अपेक्षा रख सकते हैं कि मुझे जब जैसा अवसर मिला, मैं यहाँ इस मंदिर के लिए जरूर कुछ न कुछ स्वतः करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप सब आए, आप सब ने इतने प्रेम भाव से सुना, गर्मा गर्म कॉफी जाड़े में पिलाई, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत